हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस बार हम लोग कुछ अलग करने वाले हैं। मैंने बहुत दिन से मैं सोच रही थी कि कुछ अलग करें चैनल में। सो ये जो सीरीज़ आने वाली है, दिस इज़ गोइंग टू बी एन इंटायर प्रोजेक्ट जो हम लोग हर वीक आपको अपडेट देंगे। हर एक छोटी बड़ी डिटेल चीज़ की अपडेट आपके पास होगी। रेगुलर जो वीडियोस आते हैं वो आते जाएंगे, लेकिन ये जो है ये हर हफ्ते आपको इस प्रोजेक्ट की डिटेल्स मिलेगी। सो लेट मी नो what do you think about it. But before you know go there and comment, make sure that you have subscribed to my channel. This is my Instagram ID. Follow me on Instagram, follow me on Facebook, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत अच्छे कंटेंट होते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो है, ज़रूर आप मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए। वो जो लाल बटन है सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो आज ये जो प्रोजेक्ट है ये एक 3 BHK है वडोदरा गुजरात पे। और इस बिल्डिंग में हम एक्चुअली एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे आज फॉल सीलिंग का काम चालू हो रहा है और यहाँ पे हम लोग जिप्सम फॉल सीलिंग कर रहे हैं। सो मैं आपको थोड़ा सा प्रोसेस दिखा देती हूँ, कैसे आप फॉल सीलिंग जब इनिशियली आप चालू करेंगे तो क्या प्रोसेस होना चाहिए। आपके जो फॉल सीलिंग मिस्त्री है वो क्या प्रोसेस फॉलो करते हैं, एंड उसके साथ आपकी बजटिंग भी मैं लास्ट में डिस्कस करूँगी कि आप कैसे एक फॉल सीलिंग की बजटिंग निकालें। कंसिडरिंग आप किस लोकेशन में हैं उसके हिसाब से आप एक्चुअली फिगर आउट कर सकते हैं आपकी फॉल सीलिंग के लिए कितना खर्चा होना चाहिए। सो हमारा जो फॉल सीलिंग मिस्त्री हमारे सारे प्रोजेक्ट्स में मुश्ताक है, मुश्ताक काम करते हैं। सो पहले ही जो फर्स्ट पॉइंट होता है वो है डिज़ाइन। सो अगर आपके पास डिज़ाइनर है वेल एंड गुड, वो आपको फॉल सीलिंग के सारे आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा, सारे डिज़ाइंस वो देंगे। लेकिन आपके पास डिज़ाइनर नहीं है, इंटरनेट से डाउनलोड कर रहे हैं आप, तो ध्यान में रखिए कि वाटर लेवल आपकी जो भी आप फॉल सीलिंग मिस्त्री पीओपी के लिए या फिर जिप्सम के लिए हायर कर रहे हैं, तो आपको वाटर लेवल पहले करते हैं। वाटर लेवल मतलब सीलिंग का जो लेवल है वो डिफरेंट होता रहता है। हर एक प्रोजेक्ट में एकदम 0 नहीं होता है, मतलब एकदम स्ट्रेट आपको नहीं मिलेगा। इसके लिए वाटर लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वाटर की लेवल हमेशा सेम होता है। सो मुश्ताक यहाँ पे वाटर लेवल कर रहा है। प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग चैनल यूज़ किया जाता है, लेकिन हम लोग बहुत अच्छी क्वालिटी का चैनल यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे ये जो क्वालिटी है ये हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। सारे प्रोजेक्ट में स्टैंडर्ड होते हैं हमारा। जो चैनल्स होते हैं वो अच्छी क्वालिटी का ले, क्योंकि उससे आपकी एडवांटेज ये होगी कि आप वेट आपकी जो फॉल सीलिंग वो ज़्यादा ले सकता है। कोई भी आपकी जो मिस्त्री है, जो फॉल सीलिंग मिस्त्री होंगे, वो आके बताएंगे कि हम कम रेट में कर रहे हैं, तो शायद वो मटेरियल एंड चैनल की जो क्वालिटी है वहाँ पे कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। सो वो ध्यान में रखते हुए आप फॉल सीलिंग की जो पूरे प्रोजेक्ट्स के फॉल सीलिंग्स होते हैं वो दिया कीजिए। सो अभी मैं आपको प्रोसेस दिखा देती हूँ, उसके बाद डिटेल में मैं आपको समझाऊँगी कि आप आपकी फॉल सीलिंग की डिज़ाइन एंड बजटिंग कैसे निकाल सकते हैं। जब भी हम लोग साइट चालू करते हैं, मुश्ताक हमारा फॉल सीलिंग मिस्त्री है और जितने भी फॉल सीलिंग रिलेटेड काम होता है, वो जिप्सम फॉल सीलिंग हो, पीओपी फॉल सीलिंग हो, मुश्ताक ही करता है। यहाँ पे ये जो है ये एक एक्शन वॉल है, एज वेल एज ये जो वॉल है ये इसमें टीवी यूनिट भी बनने वाला है। सो प्रॉब्लम यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि ऊपर में जो बिल्डर ने दिया है वहाँ पे अंदर में बैठा हुआ है, मतलब ये दो जो पिलर्स है वो आगे है और बीच में ये जो कॉलम है ये काफ़ी अंदर बैठा हुआ है, ऑलमोस्ट
4 to 5 इंचेस। सो मुश्ताक को मैं ये गाइड कर रही हूँ कि फॉल सीलिंग के साथ साथ ये जो पैनलिंग है यहाँ पे ये लेवलिंग कर दें ताकि ये देखने में बेटर लगे और हमें क्लियर व्यू मिले। और एक चीज़, आप अगर आप जिप्सम से नहीं करवाना चाहते हैं तो आप ये काम वुडन से भी कर सकते हैं, लेकिन जिप्सम से आपको कंपैरेटिवली लेस कॉस्टिंग होता है। कि पहले दिन क्लाइंट ज़रूर साइट में आते हैं, उनसे बात करना ज़रूरी होता है, डिज़ाइन उनको अच्छे से एक्सप्लेन करना ज़रूरी होता है। ये अपने का दिया था शायद वो पैनलिंग के लिए छोड़ने का, लेकिन फिर वो स्पेशल कहीं फिट नहीं हुई। ये जो ऐसे कर लो प्रोग्राम। यूटिलिटी में एक प्रॉब्लम आ रहा था, जो जैसे उनको काउंटर हमें चाहिए था वैसा काउंटर वहाँ पे बनना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि पॉइंट जो है उन्होंने ऑलरेडी जो प्लम्बिंग का पॉइंट है अलग जगह पे छोड़ के रखा था। तो ये एक प्रॉब्लम हम लोग फेस करने वाले हैं कि आइदर हमें टाइल्स पूरा तोड़ के यूटिलिटी को फिर से रिकॉन्स्ट्रक्ट करना है, या तो फिर हमें जस्ट जैसा है वैसे ही आपको उनको एक काउंटर बनाएंगे, उसके ऊपर मार देना। जैसे हम लोग मुंबई में काम करते थे वैसे ही प्रोसीड्योर होगा यहाँ पे आपका। और क्योंकि मटेरियल 100% वाटर प्रूफ है, तो अगर हम लोग पीछे टाइलिंग ना भी करें तो भी आपका चलेगा। क्लीनिंग में थोड़ा रहता है, बाकी क्लीनिंग तो पीछे बॉक्स बनेगा आपका, जो नॉर्मल टेक्निक हम लोग अप्लाई करते हैं आपका अलग होगा। तो यहाँ पे पूरा बॉक्स बनेगा आपका, और सपोर्ट जो है थोड़ा सा हेवी बनेगा। बनने के बाद ये पूरा आपका किचन होगा, तो इसके लिए आपको पीछे आपके प्लाई आ जाएंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। डायरेक्ट प्लाई से ही करना है इसको, पूरा प्लाई से डायरेक्ट नीचे प्लाई का बनाएंगे, ऊपर वो पूरा वो मैं बता दूंगी। यहाँ पे स्लाइडिंग हो जाएगा व्हाइट कलर का स्लाइडिंग। हाँ, लेकिन ये जो जगह है ये हम लोग या तो बंद कर सकते हैं, या तो फिर प्लाई का बंद कर सकते हैं, या तो फिर जो आपको ठीक लगे प्लाई से भी बंद कर सकते हैं। थोड़े तो अजीब ही लगेगा। हाँ, अजीब लगेगा थोड़ी, क्योंकि आपको प्राइवेसी चाहिए ना उस जगह के लिए वॉशिंग के लिए। ये पूरा तो बनना आपने, क्योंकि काउंटर अलग होगा, तो फिर ये पार्टीशन तक कोई मायने नहीं लग रहा है अगर ये देखिए ये 3 फीट ऑलमोस्ट आपके पास, ये 5 फीट जगह है, 5 फीट गुड इनफ। ये थोड़ा सा अच्छा लगेगा तो वो नहीं पता, बस ये ना थोड़ा यूटिलिटी हमेशा अलग ही रखिए, हमेशा अलग रखिए। वो मटेरियल भी वहाँ पे अलग होगा, पीवीसी मटेरियल। तो ये तो आपकी वॉशिंग मशीन के लिए उन्होंने पॉइंट बनाया है। आई थिंक ये बेसिक का पॉइंट उन्होंने डाला है। हम लोगों ने ऐसा सोचा था, तो यहाँ वॉश मशीन रखने का प्लान किया था, ऐसा यहाँ पे हो जाएगा पॉइंट बहुत बेसिक। तो मैं आज तुझे पूरे डिज़ाइन डिटेल में समझाऊंगी। ऐसे मैं तो विजिट करने के लिए ये काउंटर यहाँ पे होगा, अभी किचन का काउंटर के साथ ये लेवल हो जाएगा, और ये पॉइंट अंदर से लेके यहाँ पे करना पड़ेगा, और पानी के निकालने का उन्होंने यहाँ पे दिया है, वो देखना पड़ेगा। यहाँ पे काउंटर हो रहा है तो एल शेप स्ट्रेट, ये लाइन पकड़ लो, ये सीधा आ जाएगा, ऐसे पैक ऐसा, तो ये पूरा बन सकता है बड़ा। तो यहाँ पे मुंबई और यहाँ पे उनके लिए यहाँ पे कुछ रखने के लिए भी जगह बन सकती है, डस्टबिन रखने के लिए जगह बन सकती है। पे हम लोग लेवलिंग कर रहे हैं, ऊपर वाला जो होता है एक्स्ट्रा किया है। हाँ समझ गया ना, वो इसमें है, और यहाँ पे नीचे स्पॉट रखने के लिए जगह रख रहे हैं कि फ्यूचर में अगर लाइट पॉइंट डालने हैं तो वो उसके अंदर आ जाएगा। मशहूर है तो वही वेयर में वेरी गुड। सो आई थिंक इसके साथ ये बहुत परफेक्टली मैच कर रहा है, जो 3D में दिखाया गया है सिमिलर कलर है। ठीक है, इसको ऑर्डर दे देते हैं। सो गाइज वी आर बैक फ्रॉम साइट, और मैं आशीष और ईशान के साथ बैठ के यही डिस्कस कर रही थी कि इस प्रोजेक्ट में एक्चुअली कुछ चेंजेस है 3D में। दिस इज़ अ मटेरियल, सोफ़ा का मटेरियल है, फैब्रिक है जो हम लोग चॉइस कर रहे हैं डिफरेंट साइट के लिए। बट मैं आपको बताना चाहती थी कि फॉल सीलिंग आप कैसे डिसाइड करेंगे, कैसे क्या बजट होगा, एंड इनको भी मैं बता देती हूँ, इनको ऑलरेडी पता है। लेकिन जब भी हम लोग फॉल सीलिंग डिसाइड करते हैं तो या तो फिर कारपेट एरिया के हिसाब से हो सकता है, या तो फिर रेगुलर जो एक लमसम डिज़ाइन होता है उसके हिसाब से आपके कारपेंटर्स एंड आपके फॉल सीलिंग मिस्त्री आपको देंगे। सो फॉल सीलिंग मिस्त्री जो होता है वो 2 तरीके से देते हैं, एक स्क्वायर फीट के हिसाब से और एक आपके जो कारपेट एरिया है उसके हिसाब से। तो फॉल सीलिंग मिस्त्री जब आपको दे रहा है कि आपको स्क्वायर फीट के हिसाब से, तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि वो सिर्फ आपके एंटायर कारपेट एरिया ही नहीं पकड़ते हैं, सारे जो वो ड्रॉप डिज़ाइन कर रहे हैं, जो अंदर में गया है बाहर आया है, जो
जितने भी ड्रॉप डिज़ाइन करते हैं ना वो पूरा रनिंग फीट में वो एक्चुअली काउंट करते हैं। लेकिन कारपेट एरिया वेरएस इट इज़ फ्लैट बट इट इज़ यूजुअली मोर एक्सपेंसिव। तो अगर हेवी डिज़ाइन है आप कारपेट एरिया के साथ जा सकते हैं। कोलकाता में आई नो फॉर श्योर के कोलकाता एंड मुंबई में 100 से 120 रुपीज़ जिप्सम फॉल सीलिंग के ऊपर एक्चुअली खर्चा हो जाता है। दैट मीन्स अगर 1000 स्क्वायर फीट फ्लैट है तो मतलब 1,20,000 रुपीज़ सिर्फ फॉल सीलिंग बनाने में खर्चा हो रहा है। उसके बाद आपकी एक्चुअली में यही खर्चा नहीं है, उसके बाद आपकी इंटायर वायरिंग है उसकी कॉस्टिंग होती है, देन लाइटिंग लगती है उसकी कॉस्टिंग होता है। फॉल सीलिंग मतलब सिर्फ आपको जिप्सम जो स्ट्रक्चर बना के वो दे रहे हैं एंड जो जिप्सम आपकी लग रही है पीओपी लग रही है उसी की कॉस्टिंग है। सो क्या लगता है तुम लोगों को कि जिप्सम के साथ जाना चाहिए पीओपी के साथ जाना चाहिए? जिप्सम राइट। एक्चुअली जिप्सम बहुत जल्दी होता है काम, पहले प्रोजेक्ट्स में टाइम ज़्यादा लगते थे, अभी फास्ट काम होता है हर किसी सिटी में। तो इसके लिए पीओपी जो है वो बनाने में, पीओपी के फॉल सीलिंग बनाने में टाइम ज़्यादा लग रहा है। जिप्सम ऑन द अदर हैंड बहुत जल्दी बन जाता है, इंटायर 6 to 7 डेज़ में पूरी फॉल सीलिंग हम कंप्लीट कर देते हैं। सो जिप्सम फॉल सीलिंग इसलिए बेटर है। आई थिंक आपको एक आइडिया आ गया होगा कि आप कैसे कोटेशन निकालें। आपका फॉल सीलिंग मिस्त्री आके आपको बता रहे हैं कि जिप्सम फॉल सीलिंग होगा एंड प्राइस जो है अराउंड 50 to 60 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट, मैक्सिमम 70 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट सिटी वाइज जाता है। इससे ज़्यादा वो मांग रहे हैं मत दीजिए, वो बहुत ज़्यादा है इंडिया के हिसाब से। दैट इज़ फाइन एंड या आई थिंक दैट्स इट। चलो इसको हम लोग फाइनल कर देते हैं और आप बने रहिए, आप कहीं मत जाइए, आप बने रहिए, आप नहीं आप बने रहिए सॉरी आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि इस वीडियो की कंटिन्यूएशन वीडियो नेक्स्ट वीक भी आने वाली है और जब तक ख़त्म नहीं होगा हर वीक आने वाली है। तो फॉल सीलिंग उस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे, उसके साथ इलेक्ट्रिकल वायरिंग, वॉल पे जो वायरिंग है वो हम डिसाइड करेंगे, उसके साथ कुछ मटेरियल डिस्कशन भी हम लोग करेंगे। तो नेक्स्ट वीक के वीडियो के लिए वेट कीजिए, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।